आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए हम वचन में चलते हैं। हम वचन में देखेंगे मत्ती की पुस्तक 25 उसकी 14 है। हालेलुया। मत्ती 25 उसकी 14 आयत। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। आगे 15 आयत। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो अपने चेलों के साथ दृष्टांतों में बात करते थे। तो उन्होंने ये दृष्टांत दिया। एक मनुष्य जो बाहर जाने वाला था, उसने अपने नौकरों को बुलाया और नौकरों को बुलाकर अपनी संपत्ति में से एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो वो मनुष्य था वो प्रभु यीशु मसीह था। वो खुद अपना दृष्टांत दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। तो जो तोड़े लेने वाले थे वो हम लोग हैं। वो तोड़े लेने वाले हम थे। और आज जितने भी बच्चे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उसकी हजूरी में होते हैं, उनके बच्चे बने हैं, उन पे निश्चय करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको पिता परमेश्वर ने हर एक को तोड़ा दिया है। वो तोड़े क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं। पवित्र आत्मा के वरदान जैसे हम देखते हैं, किसी को पास्टर का वरदान दिया है, प्रचारक का वरदान दिया है, किसी को चंगाई देने का वरदान दिया है, कोई रसूल है, कोई नबी है। ऐसे ऐसे सभी को वरदान दिए हैं। और जैसे जैसे अपने लिए हुए वरदानों को जो भी कोई बेटी बेटा वफादारी से चलता जाएगा, वो बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाता है आगे, जो वफादारी से चलता है। और ये नहीं कि खाली पास्टर या नबी या रसूल या चंगाई देने वाले को वरदान है। जितनी कलीसिया है, उसको पूरी कलीसिया को परमेश्वर ने आपको भी तोड़ा दिया हुआ है, आपको भी अधिकार दिया हुआ है। अपने बीज से, अपनी संपत्ति से, जैसे पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो अब ये सारी संपत्ति जो पिता परमेश्वर की है वो बेटे की है। और बेटे ने आगे हमें पवित्र आत्मा के जरिए
हमें दिया है वरदान, हमें तोड़े दिए हैं तोड़े। और कलीसिया समझती है कि पता नहीं मेरे को कुछ दिया नहीं है, दिया है। चर्च में जितने भी सेवा करने वाले हैं उनको भी तोड़ा दिया है। जो यहाँ पे सिंगर है उसके पास तोड़ा है, जो म्यूजिशियन है उसके पास भी तोड़ा है, जो यहाँ पे सेवा करते हैं, दलिया बिछाने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं, उनको भी बाहर जो जोड़ों की रखवाली कर रहे हैं, जुतियों की रखवाली कर रहे हैं, उनको भी तोड़ा दिया हुआ है। हर एक को दिया है तोड़ा पिता परमेश्वर ने, लेकिन उसको तोड़े को जब कि हमने आगे बढ़ना है, उससे और ज्यादा कमाना है। कैसे हम कमाएंगे? जब हम पिता परमेश्वर के काम को पूरी तरह वफादारी से करेंगे, जब हम वफादारी से काम करेंगे उसका। कई आते हैं ना चर्च में, वो आते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई बात ना समझे, ये समझे कि ये पिता परमेश्वर का काम है जो मैं कर रहा हूं, ये पिता परमेश्वर का काम है मैं जो कर रही हूं। कलीसिया जो आती है, आपको आप चुने हुए हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आप चुने हुए हैं। आप लोगों को पिता परमेश्वर ने आपको भी तोड़ा दिया हुआ है। आपके पास कौन सा तोड़ा है? आपके पास नेचा विश्वास का तोड़ा है। आप अपने घर में जब जाते हो, कहीं भी जाते, काम पे जाते हो, रिश्तेदारों के घर में जाते हो, क्या कभी आपने अपने परमेश्वर की वड्याई की है? कभी अपने प्रभु यीशु मसीह की वड्याई की है? क्या हम पिता परमेश्वर के घर में जाते हैं, मेरी जिंदगी में इतनी गवाही बनी, वहां पे इतनी गवाही मैंने सुनी, लोग बदल गए, वहां पे जितने भी भाई बहन आ रही हैं वो बदल रहे हैं। क्या कभी आपने गवाही दी अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच? सोचिए, जेकर आप नहीं गवाही दे रहे तो आप किस तरह के होंगे? अभी आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। 16 आयत। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। हाँ, तुरंत लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़े और कमा लिए, 5 तोड़े और कमा लिए उसने। जिसको 5 दिए, उसने अपनी वफादारी दिखाई, पूरी तरह ईमानदारी से काम किया। जैसे हम आपको बताते हैं, प्रार्थना की, वचन पढ़ा, फास्ट रखा, बढ़ता गया, दूसरों को भी बताता गया, दूसरे लोगों को प्रभु का प्रचार करता गया, लोगों को बचाता गया, रूहों को बचाता गया, कमाता गया। 5 का 10, उसने 5 का 10 किया। आगे इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। 2 और कमा लिए। जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए। परमेश्वर हर एक को उनको देखकर तोड़े देते हैं, उनके गुणों के हिसाब से देते हैं, जैसा
उनका रहना बहना है, बर्तावा है उसका, जैसे ही वो चलता है उसके हिसाब से तोड़े देते हैं परमेश्वर। तोड़े जब मिलते हैं तो हम मुबारक हो जाते हैं कि हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे तोड़े दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं आपका काम करूंगा पूरी वफादारी से। वो बढ़ते जाते हैं। जैसे हम जब प्रभु के बीच आए थे तो हमारे पास एक दो लोग थे, एक दो से फिर 5 हुए, फिर 5 के 10 हुए, 10 के 20 हुए, 20 में बाद 30 हुए, फिर 40, आगे बढ़ते गए आज कितने हो गए लोग। हालेलुया। जब हम पिता परमेश्वर का काम पूरी वफादारी से करते हैं तो वो खुश होते हैं, वो चाहते हैं कि आप बढ़े। ऐसे यहां में जिसने 2 तोड़े, जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने 2 के 4 बना लिए। और पिता परमेश्वर इनको शाबाश देते हैं। जब पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तो जब वो वापस आए बाहर से तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जिसने 5 लिए थे उसने कहा कि मैंने 5 के 10 किए। तो पिता परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते शाबाश, आप थोड़े में वफादार रहे, अब मैं आपको बड़ा काम दूंगा, यानी कि आपका और आगे मैं बढ़ाऊंगा, आपको आगे और बढ़ाऊंगा आपको। आपने 5 के 10 किए हैं, अब मैं तेरे को और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और जिसको 2 दिए थे वो 2 वाले ने 4 किए। जब उसने आगे रखे कि पिता मैंने 2 के 4 किए, तो पिता परमेश्वर कहते शाबाश, तू थोड़े में वफादार रहा, तू थोड़े में वफादार रहा है, मैं अब इससे भी ज्यादा काम दूंगा। हालेलुया। एक वाला था, जब उसने क्या किया, परंतु जिसको 1 मिला था, हाँ उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए हाँ छिपा दिए। हाँ, जो तोड़ा दिया था वो मिट्टी खोदी और मिट्टी के बीच दबा दिया। मिट्टी कौन सी है? हमारी कलीसिया की मिट्टी कौन सी है? अरे हम मिट्टी के बनाए हुए हैं। हम अपने अंदर तोड़े दबा सकते हैं, ऐसे दबा लेते हैं। ये मिट्टी के हम बनाए हुए हैं। आप मिट्टी की है, मैं भी मिट्टी का हूं। हमारी अंदर है खजाना, जो तोड़ा हमारे अंदर आता है, उसने क्या किया? जिसको 1 दिया था उसने अपने मिट्टी के अंदर दबा लिया। वो क्या कहता है? जिसको 1 मिला वो क्या कहता? पिता परमेश्वर को आगे आकर क्या कह रहा है? तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हाँ उसने आकर कहा 24 आयत, हाँ हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। हाँ, तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा
फेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, वहाँ से मैं काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छींटा मैंने छिड़का वहाँ से बटोरता हूँ, वहाँ से मैं बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, अरे बैंकों में रख देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। हालेलुया। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। रुको, ले लिया जाएगा, जिसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जेकर आपके पास थोड़ा दिया हुआ है, पिता परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है, जेकर वो अधिकार आप यूज नहीं करोगे, वो ध्यान नहीं लगाओगे पिता परमेश्वर की तरफ, प्रार्थना नहीं करोगे पिता परमेश्वर की चरणों में, उनकी हजूरी में, आप वचन नहीं पढ़ोगे, फास्ट नहीं रखोगे, चर्च की पूरी तरफ ध्यान नहीं लगाओगे, चर्च में पूरी तरह आओगे नहीं, पूरे दिल से नहीं आओगे, तो जो आपके पास है वो लिया जाएगा, वो दूसरों को दिया जाएगा। जिसके पास 10 है उसको एक वाले से वो भी एक वापस ले लिया और 10 वाले को दे दिया। आज बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई बहन जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम बेटे बेटियां हैं, लेकिन वही के वही अड़े हुए हैं। जब आए थे ऐसे ही थे, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं चल रहे, चमक नहीं रहे। पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पिता परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है कि जब पिता परमेश्वर आएंगे आकाश से, जब घोड़े पे सवार होकर आएंगे तो एक एक का न्याय होगा, उसका हिसाब होगा। और उस टाइम क्या होगा? उस टाइम बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन होंगे बीच में, वो कहेंगे कि पिता हमने आप पे नाम पे नेचा की है, विश्वास किया, हमने आप पर नेचा की विश्वास किया, हमने आपके हुक्मों पे हम चले हैं, आपकी विधियों पे चले हैं, हमने प्रार्थना की, वचन पढ़ा, चर्च टाइम से जाते थे, बेटे भी देते थे, दशमंत भी देते थे, सभी काम करते थे। शिकर हमें कमी है, हमने तोड़ों को नहीं बढ़ाया, वो तोड़े हमसे छीन लिए जाते हैं। जैसे एक जिसके पास एक दिया था उससे छीन लिया गया, ऐसे हमसे भी अधिकार छीन लिया जाता है जेकर हम ध्यान नहीं देंगे। हमको क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए पिता परमेश्वर की तरफ। वो पिता परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाने वाला, जेकर वो जोड़े साफ कर रहा है ना, क्या जोड़े जुतियों की रखवाली कर रहा है, जेकर वो पूरी तरह ध्यान कर रहा है, उसको जो तोड़ा मिला है,
जेकर वो वहां से वफादार होगा, वो ड्यूटी में, वो जॉब में, वो जुतियों की रखवाली का पूरी तरह ध्यान रखेगा, वो आगे आएगा। परमेश्वर उसका तोड़ा बढ़ाएगा, उसको आगे आएगा, उसको फिर आगे आएगा, फिर आगे आगे आते आते किसी टाइम ऐसा होता है पिता परमेश्वर खुश होकर वहां से उठा के सीधा स्टेज पे ले आती है। आप ध्यान कीजिए पिता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। जेकर आप आत्मा में सोए हुए हो तो जागो। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिसको आत्मा में अभी लोड़ है जागने की। जागिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, फास्ट रखिए, टाइम से चल जाइए और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर पूरी निष्ठा कीजिए। छोड़ दीजिए बुराइयों को, बदियों को, पापों गुनाहों को छोड़ो और ध्यान लगाओ अपने पिता परमेश्वर की तरफ। आप चुनी हुई कौम है, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो लोग ध्यान नहीं करते, जो उनके पास तोड़ा है वो लिया जाएगा और उसको कहां पे लेके जाएंगे बाद में, उसको किस जगह पे जगह मिलेगी। अंधकार में उसको धकेल दिया जाएगा और अंधकार में कहा यानी कि नरक में, उसको नरक में, अंधकार में, अंधेरे में, जहां पे सिर्फ रोना होगा। ए बेटी क्या कर रही हो, बैठ जा। जब आपको पता नहीं है क्या, सभी पता है तेरे को। बच्चों के बीच कोई भी ऐसी इधर उधर मत जाइए। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पिता परमेश्वर का वचन सिखा रहा है आपको। जे पिता परमेश्वर के साथ रहना चाहते हो, पिता परमेश्वर का काम अच्छी तरह कीजिए। वो पिता परमेश्वर आपको बड़ा काम देंगे, बढ़ाएंगे आपको, ऊंचे करेंगे आपको और अपने साथ रखेंगे, अपने दाएं हाथ आपको बैठा लेंगे। और जेकर आपके पास तोड़ा दिया हुआ है, वो तोड़े को इस्तेमाल नहीं करोगे, मिट्टी में दबा कर रखोगे, अपनी अंदर दबा कर रखोगे, तो फिर क्या होगा। फिर अंधकार में धकेल दिया जाएगा, वहां पर रोना होगा, पीटना होगा और अपने दांतों के साथ, पंजाबी जी कहते हैं ना कि चीचियां लैनी है, फिर कि चीचियां लेना है बंदा। मेरे बहन भरावों, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। वो जो नरक है, मुंह से बोल लेना बड़ा एक आसान शब्द है। नरक, जब नरक किसी को, मैं कहता हूं चलो किसी को ना मिले नरक, हर एक बेटी बेटा स्वर्ग में जाए, लेकिन नरक जो है, नरक में आग है और आग में रहना पड़ता है 24 घंटे।
24 घंटे आग में रहना पड़ेगा और कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा वहां पे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि खुद उस टाइम बचाने वाले ने ही सजा देनी है। और जेकर सजा से बचना है तो आप विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह पर। कहते जो निंदा करेगा, विश्वास करेगा, वो बचाया जाएगा। हालेलुया। आपने विश्वास करना है। अब हम देखेंगे पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 8 में जो हमारे को परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, वो जो मैंने बोले थे पहले बोल दिए थे, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ बीच में से पवित्र बाइबल के बीच लिखा हुआ है जो वरदान पिता परमेश्वर हमें देते हैं। हाँ जी, क्या क्या है? पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 8 आए, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से, वही आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्या करता है? बांट देता है। एक एक के बीच एक को आत्मा के राही वरदान दिए जाते हैं, और जेकर आप वरदान लेना चाहते हैं, आपको पिता परमेश्वर के काम को करना पड़ेगा। कलीसिया के पास कौन सा काम है? जब भी आप किसी के पास खड़े होते हैं तो पिता परमेश्वर की बात कीजिए, अपनी गवाही दीजिए। चर्च की जो गवाहियां सुनते हैं वो गवाहियां दीजिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए, ताकि वो भी बचाया जाए। जब आप एक रूह को बचा लेते हैं ना, तो पिता परमेश्वर आप पे खुश होते हैं। एक को बचाओगे, एक आगे दूसरे को बचाएगा, और ऐसे ही आप बढ़ते जाओगे और पिता परमेश्वर आपको ऊंचा कर देंगे। हालेलुया। पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। पवित्र बाइबल में लिखा है ना, पिता परमेश्वर के आगे आपको नीवा होना पड़ेगा, नीवा झुकना पड़ेगा, तो आपको पिता परमेश्वर ऊंचे कर देंगे। हालेलुया। लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर ना, हम ऐसे, हमारे भाई बहन ऐसे हैं, हमारे अंदर ऐसा किसी का घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, हम झुकना नहीं चाहते, हम किसी के आगे भी झुकना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, हम पूरी तरह ऐसे अकड़ा कर रखते हैं अपने आप को, मतलब कि अधीन होना पड़ता है। हमारे बीच में कुछ ऐसे हमारे भाई बहन है, वो झुकना नहीं चाहते। अरे झुकना किसी इंसान के आगे थोड़ी झुकना है, अरे पिता परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है उसके आगे झुकना है। तो फिर पिता
क्या आकड़पन। ऐसा भी क्या है कि पंजाबी जी कहते जिस तरह धौन दे विच सरिया, तो इन्हें धौन च सरिया जिहड़ा घमंड रखता है, हंकार रखता है। अरे परमेश्वर के आगे कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वो पिता परमेश्वर है। जब हम पिता परमेश्वर के आगे अधीन हो जाएंगे, झुक जाएंगे, उसका काम ईमानदारी से करेंगे, वफादारी से करेंगे, तो पिता परमेश्वर आपको ऊंचा कर देंगे। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, जेकर तुम आपने ऐसे ना किया, पिता परमेश्वर का वचन सुनते हुए भी फिर भी आप इस वचन को सुन भी लिया है, पढ़ भी लिया है, फिर भी ना माने, तो फिर क्या होगा? फिर पिता परमेश्वर क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। पिता परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है, पवित्र बाइबल में, मत्ती की पुस्तक 10 बाब उसकी 32 है। देखते हैं फिर पिता परमेश्वर क्या करेंगे। हाँ बेटी बोलिए। मत्ती 10 उसकी 32 आयत, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जेकर कहते आप किसी सामने कोई मनुष्य मिला आपको, किसी बाजार में जा रहे हो, पार्टी में गए हो, फंक्शन में गए हो, कहीं भी गए हो, वहां पे मेरे नाम का खुशखबरी का प्रचार करते हो, वहां पे गवाही देते हो, मेरी गवाही देते हो, अपनी गवाही देते हो, चर्च में सुनी हुई गवाहियों को उसको सुनाते हो, तो फिर तो आप मेरे बेटी हैं, मेरी बेटी है। जिधर आप दूसरे मनुष्यों के सामने मेरे को कबूल नहीं करते, मेरा वहां पे पूरी तरह नाम नहीं लेते, मेरे नाम को आप अपने अंदर दबा लेते हो, अपने अंदर। ये जो शरीर है मिट्टी के अंदर तोड़ा जैसे दबा लेते हैं ना, ऐसे नाम दबा लेते हो। मेरा तोड़े के मिट्टी के अंदर मेरा नाम दबा लेते हो और सामने नाम नहीं लेते, किसी मनुष्य के सामने मेरा नाम नहीं लेते। तो कहते क्या करूंगा? रिपीट कीजिए दोबारा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी कह रही है। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इनकार कर दूंगा। जब हम अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, ये मिट्टी है, ये मिट्टी, इसके अंदर हम उसका नाम दबा लेते हैं। हम किसी के सामने अपने प्रभु का नाम लेने के लिए डरते हैं। किसी ने तो क्या कहेंगे यार, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्या कहेंगे इन्होंने अपना धर्म बदल दिया। धर्म तो कोई बदलते नहीं है प्रभु यीशु मसीह। ऐसा है वो इंसान को चेंज करती है, बदलती है। आपको मालूम है साहब, आप जानते हो, और आपको हर एक मनुष्य के सामने अपने आप को जाहिर करना है। आपने बताना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ।
आपने बताना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के घर में गई, मैं घर में गया, मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया। आपको ये काम करना है, या आपको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, आपको ये तोड़ा दिया हुआ। जेकर आप 5 की, जिसको 5 दिए गए थे, उस 5 वाले की तरह आप ऐसे करेंगे तो आपके तोड़े बढ़ेंगे। तो जब पिता परमेश्वर के सामने आप जाओगे तो पिता परमेश्वर से शाबाश लोगे। वो कहेंगे बेटे शाबाश, बेटी शाबाश, आपने जितने तोड़े दिए थे उससे ज्यादा आपने बढ़ा लिए। जब आपके पास 2 तोड़े हैं तो जे आपने 4 कर लिए तो वो भी शाबाश मिलेगी। फिर परमेश्वर आपको और बड़ा काम देंगे, और भी बढ़ाएंगे आप। और जेकर एक जिसको 1 दिया था, वो 1 की तरह आपने, जैसे उसने मिट्टी खोद कर उसमें दफना दिया तोड़े को, ऐसे ही आपने भी अपनी ये बॉडी, ये शरीर के अंदर अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम, अपने प्रभु यीशु मसीह का वचन दबा लिया तो आपसे छीन लिया जाएगा। जो कोई कुछ आपको दिया है वो छीन लिया जाएगा। इसलिए आपने छुपाना नहीं है, आपने चमकाना है उसको, और आपने बताना है अपने उन भाई बहनों को जिनको मालूम नहीं है। हालेलुया। तो जब बताना नहीं है तो अधीन होके बताना है, नरम होकर, गुस्से में नहीं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं बताना। कई ऐसे होते हैं, तू क्यों नहीं मानता, ऐसे नहीं। जब कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, फिर भी ठीक है, आराम से अधीन होकर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया है, और धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।